नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये श्लोक क्यों पढ़ रहा हूँ। ये श्लोक है महाभारत के आदि पर्व का। आदि पर्व अर्थात महाभारत की शुरुआत आदि पर्व से होती है और अंत हरिवंश पर्व से होता है। महाभारत में 18 पर्व हैं। तो मैं आज आपको 3 त्रयी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कौन सी 3 त्रयी? वेद त्रयी, जिसको वेद की त्रयी बोला जाता है, अर्थात वेद के 3 भाग। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान के 3 भाग, प्रस्थान त्रयी में आने वाला। वेद त्रयी में वेद में आने वाले 3, प्रस्थान त्रयी में 3 और रत्न त्रयी। थोड़ा सा अनोखा है कि रत्न त्रयी क्या है, वेद त्रयी क्या है और प्रस्थान त्रयी क्या है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ विशेषकर त्रयी के बारे में। तो त्रयी का अर्थ होता है 3। त्रयी का मतलब होता है 3। तो वेद त्रयी में 3 आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसमें अथर्ववेद नहीं है। अथर्ववेद क्यों नहीं है वेद त्रयी में, ये एक साक्षात्कार का प्रश्न है। खैर आज मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचिएगा कि वेद त्रयी में अथर्ववेद को क्यों नहीं लिया गया है, क्यों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को लिया गया है। अब आते हैं प्रस्थान त्रयी में। प्रस्थान त्रयी में 3 हैं। एक श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात गीता और उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रयी के हैं। तो जो भागवत गीता है, गीता, वो महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है। आपको पता है कि जब युद्ध छिड़ा था, महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में, तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया कि मैं अपने लोगों पर कैसे धनुष बाण चलाऊं। ये सब मेरे हैं, सब परिवार के लोग हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो उसी युद्ध के पहले का जो उपदेश है वो गीता में है। कृष्ण भगवान का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को। आप जानते हैं कि 18 पर्व में बांटा गया है महाभारत को। 18 पर्व में, जैसे श्री रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है, ठीक उसी तरह से महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है। और गीता को, जो महाभारत का एक अंश है, भाग है, संस्कृत में है, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, उसको भी 18 अध्याय में लिखा। तो महाभारत 18 पर्व में है और गीता 18 अध्याय में है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत 18 पर्व में है और गीता 18 अध्याय में है। तो महाभारत, जिसका नाम भारत, जय संहिता, जय, और महाभारत को आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य है, सबसे लंबा महाकाव्य काव्य ग्रंथ है महाभारत। तो आदि पर्व में ये श्लोक था जिसको मैंने पढ़ा। तो सबसे पहला जो पर्व है वो आदि पर्व है और जो सबसे अंत का पर्व है वो है हरिवंश पर्व। तो इतना आपको याद रखना है कि पहला पर्व और अंतिम पर्व ये दोनों कौन से हैं। ठीक है, वेदत्रयी में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये आता है, अथर्ववेद नहीं आता है।
प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता आती है। श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। आप इतना ध्यान रखिएगा कि उपनिषद को गाय माना गया है, उपनिषद को गाय, और जो भागवत गीता है उसको दूध माना गया है, दुग्ध माना गया है। तो उपनिषद क्या, गाय, गौ, गो, और गीता को दुग्ध माना गया है, उसका दूध माना गया है। अर्थात महाभारत जो है वो वेदों का सार है, महाभारत वेदों का सार है। अब आते हैं रत्नत्रयी पर। रत्नत्रयी क्या है? रत्नत्रयी अर्थात जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभदेव और 24 तीर्थंकर हुए उसमें, और उसी 24 तीर्थंकर में 24वें अंतिम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी आते हैं। महावीर स्वामी जी। तो रत्नत्रयी अर्थात त्रिरत्न। रत्नत्रयी का मतलब त्रिरत्न। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्रीय आचरण। सम्यक का अर्थ कभी आपने सोचा क्या हो सकता है? सम्यक का अर्थ है सत्य। सम्यक का अर्थ है सत्य, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण और सत्य दृष्टि। दर्शन माने दृष्टि, सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य दृष्टि, सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य ज्ञान, और सम्यक चरित्र, आचरण, सत्य चरित्र। ये त्रिरत्न में थे। तो त्रिरत्न में अर्थात रत्न त्रिय उसको बोला जाता है। रत्न त्रिय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक का अर्थ आपको मिला सत्य। तो इस तरह से आज मैंने आपको प्रस्थान त्रयी के बारे में बताया, और वेद त्रयी के बारे में बताया, और रत्न त्रयी के बारे में बताया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।